फ्रेंड्स, भारत हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश को अविभाजित इवेंट का न्योता भेजा है। अब ये जो अविभाजित इवेंट है, ये आपके दिमाग को छू के निकल गया होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि क्या भारत सरकार अखंड भारत बनाने के लिए तो कोई इवेंट नहीं कर रहा है और उसके लिए पाकिस्तान बांग्लादेश को तो न्योता कहीं नहीं दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि पाकिस्तान ने सीधे सीधे इस न्योता को स्वीकार कर लिया। तो अब आपके मन में दूसरा ख्याल आएगा कि जब वो स्वीकार कर लिया है तो निश्चित ही ये अखंड भारत बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पाकिस्तान ने जब न्योता स्वीकारा है तो अखंड भारत बनाने का सवाल पैदा नहीं लेता, क्योंकि अखंड भारत को पाकिस्तान भारत को तोड़ के बनाया गया है, वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत अखंड बने। और चूंकि वो न्योता एक्सेप्ट किया है तो निश्चित ही ये कोई और प्रोग्राम है। तो आइए हम जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या सब भारत सरकार द्वारा करवाया जा रहा है और क्यों इन सभी देशों को न्योता निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो फ्रेंड, भारत सरकार मौसम विज्ञान विभाग के पूरे 150 साल कंप्लीट होने पर एक सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है। इस सेमिनार का आयोजन 14 जनवरी को दिल्ली के मंडपम में किया जाएगा। इसके लिए देश और विदेश के महान हस्ती पैसे वाले लोगों के समेत कभी अविभाजित भारत के हिस्सा रहे राज्यों के राष्ट्र अध्यक्ष को भी न्योता भेजा जा रहा है, जिसमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार ये सारे देश शामिल है। इसमें से पाकिस्तान ने इस न्योता में आने का पुष्टि भी कर दिया है। वो पाकिस्तान जो पिछले कई सालों से भारत के साथ रिश्ता खराब करके बैठा है, वो एकदम से न्योता मिलते ही उसने साथ ही साथ पुष्टि कर दिया कि वो इस सेमिनार का हिस्सा बनेगा, दिल्ली के मंडप में आएगा और ये सेमिनार का एंजॉय लेने वाला है। तो जब हमारा मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना हुआ था, उसकी पूरी तरह से 150 साल कंप्लीट हो चुका है। इन 150 साल कंप्लीट होने के उपरांत ही भारत सरकार द्वारा ये मेगा सेमिनार का आयोजन दिल्ली के मंडप में 14 जनवरी से शुरू होगा और ये 15 जनवरी तक चलने वाला प्रोग्राम है। इसमें देश विदेश के हस्तियों के समेत पड़ोसी देश को भी निमंत्रण दिया गया है। साथ में पश्चिम दक्षिण एशिया के अतिथि भी इसमें शामिल है। पश्चिम दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके राष्ट्र अध्यक्ष भी शामिल है। अच्छा, इसमें राष्ट्र अध्यक्ष नहीं आएंगे। जितने भी पड़ोसी देश को निमंत्रण भेजा गया है उनके राष्ट्र अध्यक्ष नहीं आएंगे। उनके जो सेना के हेड हैं उनको बुलाया जा रहा है, वो आएंगे, यहाँ पे आएंगे, इस सेमिनार का आनंद लेंगे, इस सेमिनार का हिस्सा बनेंगे। उनकी कुछ इच्छा होगी वो इस सेमिनार के माध्यम से रखेंगे। बस इतना सा है। इसको अखंड भारत बनाने से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपके मन में ये ख्याल आ गया होगा, क्योंकि मैंने अविभाजित शब्द का यूज किया था, तो अविभाजित कभी बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान रहे उनको निमंत्रण दिया गया है ना। तो आज अविभाजित नहीं करना है। अविभाजित मतलब किसी देश को विभाजन करना होता है। अखंड मतलब होता है किसी टूटे हुए देश को एक साथ करना। तो मैं अविभाजित कह रहा हूं। अविभाजित शब्द और अखंड शब्द का दोनों का अलग अलग मतलब होता है। अब हम जान लेते हैं कि मौसम विज्ञान विभाग पहली बार भारत में किसके द्वारा और कब इसकी स्थापना की गई थी। तो ब्रिटिश काल में सन 1875 में कलकत्ता में चक्रवात तूफान को देखते हुए इसकी स्थापना किया गया था। 1864 में कलकत्ता में एक बार आप चक्रवात आया था। उसके बाद 1866 और 1871 में भी ऐसी परिस्थिति बन गई थी, जिस सबको देखते हुए फाइनली 1875 में IMD की स्थापना किया गया। IMD मतलब यही होता है मौसम विज्ञान विभाग। इसकी स्थापना किया गया था, जिसका पूरा 150 साल हो चुका है। और IMD के जो चीफ हैं उन्होंने भी ये अपना इच्छा जताया है कि इसमें कभी अविभाजित रहे देश के सदस्यों को भी निमंत्रण देना चाहिए। और इसलिए
सभी को निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है, जिसमें से पाकिस्तान ने पुष्टि कर दी है। बाकी बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान की तरफ से अभी पुष्टि नहीं किया गया। हो सकता है इस सेशन कंप्लीट होने के बाद तक उसके तरफ से किए गए पुष्टि का न्यूज आ जाए, या बाद में भी आते रहेंगे। आखिर में सबको आना ही है। क्यों? क्योंकि बाप ने सभी को निमंत्रण पत्र भेजा है। बाप का इस प्रपोजल को कोई थोड़ी ठुकरा सकता है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश है वो भले भारत से जलता हो, लेकिन भारत के किसी भी चीज़ में आने के लिए वो मतलब देखते ही रहता है, क्योंकि भारत है भाई। भारत अब पुराना भारत नहीं, भारत नए भारत है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बिल्ली की तरह टुकुर टुकुर देखते रहता है कि मतलब भारत में जाने का कब अवसर प्राप्त हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देख लो, पाकिस्तान 2020 से भी पहले से, जब से मोदी सरकार आई है भारत में, तब से लेकर पाकिस्तान का रिश्ता भारत में खराब है, क्योंकि मोदी सरकार उसके द्वारा किए गए हरकत का सीधा जवाब देता है। इससे वो नाराज है और हमारे बीच जो द्विपक्षीय व्यापार था वो सब ठप हो चुका है। इसके बावजूद भी निमंत्रण मिलते ही उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो चलो, पाकिस्तान को किसी न किसी बहकावे के कारण पाकिस्तान भारत से अलग रहता है, लेकिन पाकिस्तान को भी पता है कि उसका बाप भारत है और भारत के शरण में ही उसके चारों धाम हैं, लेकिन अपने मुंह से स्वीकारता नहीं है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे उसकी इमेज अपनी कुछ है। उसको बचाने के चक्कर में भारत को सीधे सीधे एज अ फादर एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन भारत द्वारा भेजा गया निमंत्रण को जरूर एक्सेप्ट कर लिया है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इससे छूटी कोई जानकारी अगर छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर देना, और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।